सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, होप सो मेरी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से विजिबल है। यस। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सो बेसिकली जो टूल है, ओके, जिसका नाम है गैन बॉक्स, यहाँ पे आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वो टूल दिखाई देगा, राइट। हाँ जी, हाँ आपको जी। सिंपली वन टू थर्ड यानी थर्ड सेशन में जाना है, जहाँ पे फिबोनाची के सारे चीजें हैं, वहां पे नीचे आपको गैन करके दिखाया आएगा। गैन बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जब आप बेसिक गैन बॉक्स ओपन करोगे वो कुछ अलग दिखेगा, बट आपको उस गैन बॉक्स की सेटिंग करना है। किस तरीके से करना है, यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको कुछ यही सेटिंग्स आपको अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे आपको यही गैन बॉक्स दिखाई देगा। सर आप बाय एक बार डिफॉल्ट बोले। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर आप जब सेटिंग करोगे उसको तो आपको समवेयर कुछ ऐसा दिखाई देगा। सर जैसे क्योंकि आप ये सर जैसे आप पहले लिखे दिए थे ना इधर स्क्रीन स्क्रीन में, ऐसे 1202.5 ऐसे सारे कुछ आ रहा है। नहीं जैसे समझा पहले सर आपका आप। था। राइट राइट, पहले जो था सर वो बाय डिफॉल्ट रहता है। ओके, हम्म। क्योंकि सिस्टम जनरेटेड रहता है बाय डिफॉल्ट, ऐसे ही आ रहा होगा आपका भी। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए कुछ समझ नहीं पा रहा। हाँ, तो आप सेटिंग इस पे क्लिक कीजिए। आपको राइट साइड में ऑप्शन ऊपर ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स में जाइए, एंड जैसे मेरी सेटिंग्स है यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड एज इट इज अप्लाई करके यहाँ पे आप ओके कर दीजिए, तो आपका भी ऐसे ही दिखाई देगा कुछ। एक बार कलर सर, आप एक बार अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। आप मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा सर। हाँ हाँ, आप लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नो इश्यूज। यस सर। ओके, यस, तो आपको ओके यही ओके। सेटिंग्स करना है प्रॉपर तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये तो डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का हो गया सर। अच्छा, ये एक चीज राइट, है इसको आप फिबोनाची एज रिस्क। आप ऑर्डर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, डिस्काउंट प्रीमियम के लिए यूज कर सकते हो, कोई फिब का अगर आपको 50% मार्क करना है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। फिब का अच्छा अच्छा। फिब का अगर आपको चाहिए तो फिब का भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस इज द फिब। और इसकी सेटिंग्स आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, टोटली हमारा ज्ञान बक्स और फिबोनाची टूल, यही दोनों तो आप यूज करते हैं सर, करते हैं ना सर, लैपटॉप में? बिल्कुल बिल्कुल सर, करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक ओके, है, सेटिंग करके देखता हूँ सर क्या कहाँ तक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, और कोई मेंबर? आयुष्मान सर है हमारे साथ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया। गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग। सर ये जो अभी गोल्ड का मार्केट जो चल रहा है आपकी स्क्रीन पर भी वही है। हम्म। तो सर इसमें आज मैंने सेटअप देखा था जो आपने समझाया था, इसमें मुझे ओके। क्लियर रेंज भी मिला, और उसके बाद में मार्केट अप हम्म गया। देन मैंने वेट हम्म किया कि ये फेयर वैल्यू गैप पर आएगा, तो हम्म। और उसके बाद ये और डाउन चला गया। तो इसको समझने हम्म। में कहीं मैंने कहाँ गलती की सर, कि वापस अप फेयर वैल्यू गैप से या ऑर्डर ब्लॉक से वापस अप नहीं गया। सर डे वन से बात हुई है कि जितने भी हमने स्टडीज किया है, हम्म मोस्टली हमको करेंसी पेयर में ज्यादा यूज करना है। करेंसी हम्म, पेयर में जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे अच्छे तरीके से, उसके जी। बाद ही आपको गोल्ड में अप्लाई करना है। अगर आप अच्छा। डायरेक्टली पहले गोल्ड में काम करने जाओगे तो आपको गोल्ड का मूवमेंट खास समझ में नहीं आएगा। ओके, जी। क्योंकि गोल्ड जो है वो काफी अलग पेयर है एज कंपेयर टू बाकी सारी करेंसीज के थ्रू। अगर आप जी। करेंसीज में ये सेटअप्स काम करोगे तो 90-95% काम करेगा। गोल्ड में भी ये काम करता है, बट सब ट्रेडर का देखने का नजरिया काफी अलग होगा। हम्म तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप करेंसी पे फोकस कीजिए। जब करेंसी में आप बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे, तब आप डायरेक्टली गोल्ड में आ जाइए। ओके। क्योंकि तब आपको मूवमेंट समझ में आएगा कि गोल्ड का क्या है, क्योंकि गोल्ड का मूवमेंट बहुत अलग तरीके से काम करता है। गोल्ड में ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह वो काम करेगा। ओके। ओके, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल ब्रेक देगा वहां पे वर्क करेगा, जहाँ पे नहीं देगा वहां पे नहीं काम करेगा। ओके सर। ओके, तो सर हमें सबसे पहले कौन सी करेंसी एलिमेंट्री लेवल पर? बेसिक करेंसी से चालू कीजिए, जो कि होगा यूरो यूएसडी, यूरो एयूडी यूएसडी। यूएसडी। ओके,
यूरो यूएसडी एयूडी यूएसडी पे फोकस कीजिए, जितना हो सकता है उसको पूरा समझ लीजिए। यूरो यूएसडी कैसे मूव करता है, एयूडी यूएसडी क्या मूव कर रहा है, पूरा पूरा A to Z। ये ओके सर। हमारी बेसिक करेंसी होगी, यानी मेजर करेंसी होगी। आप एक्सोटिक पेयर या माइनर पेयर में भी मत जाइए, जैसे जीबीपी जेपीवाई हो गया, यूरो जीबीपी हो गया, ये पेयर में भी काम मत कीजिए। ओके सर। ठीक है, ओके सर। फाइन। थैंक और यू कोई सर। मेंबर्स को कुछ डाउट, आप हैंड रेज कर सकते हो। ओके, अकरम सर है हमारे साथ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया जी सर। जी सर। सर मुझे थोड़ा सा डेली बैच में मुझे कंफर्म करना था सर। हाँ, है। ओके, सर। बताइए। जी। जैसे हमारा बुलिश डेली बैच है तो बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, तो जब तक हम्म। उसका प्रीवियस डे कैंडल का लो नहीं ब्रेक होता है तब तक हमें बुलिश में ही ट्रेड लेना राइट है, राइट राइट स्मॉल राइट, टाइम फ्रेम बुलिश पे। क्लोजिंग जब तक आपको उस कैंडल की लो ब्रेक होने के साथ बेरिश क्लोजिंग नहीं मिलती है, आप पर्टिकुलरली उसी बायस में स्टैंड अप रहोगे। ओके। बुलिश में ही रहेंगे, बुलिश में ही हमें बिल्कुल स्मॉल टाइम फ्रेम पे बुलिश ही हमें ट्रेड ढूंढना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर इसमें एक चीज और पूछना, जैसे लिक्विडिटी के लिए बुलिश में हम जाते हैं तो उसमें हाई ब्रेक होता है, तो इसका इससे क्या 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 हमें कनेक्शन है? क्या हो गया सर, वापस बोलिए क्वेश्चन आपका। सर जैसे जो बुलिश का लिक्विडिटी के लिए हमारा हाई ब्रेक होता है तो वो कैसे उसको इसको कैसे कनेक्ट करेंगे सर? जैसे हाई ब्रेक होता है मतलब क्या आप बता रहे हैं, कंप्लीट आप अ, बताइए। जैसे ये बताया था ना सर आपने कि जैसे लिक्विडिटी हम्म, अगर हमारी बुलिश में लिक्विडिटी के लिए हमारा हाई ब्रेक होता है तब हम वो देखते हैं कि लिक्विडिटी दी गई है, तो उसको कैसे देखना है सर इसका तो ये लिक्विडिटीज बहुत टाइप्स की है। ओके, जी जैसे हमने जी देखा था एक प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस जी वीक हाई, प्रीवियस वीक लो। ठीक है, उसी के जी साथ जी साथ हमने देखा था इक्वल हाईज इक्वल लोज। उसी के साथ हमने देखा था रिलेटिवली वो जो करंट स्विंग लो, करंट स्विंग हाई, ये सारे लिक्विडिटीज पॉइंट होती है। अब जी जैसे जी फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं बेसिक करेंसी में। ओके, वहां पे जी जस्ट सेकेंड। ओके, जी मूव वाओ। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पे, मैंने बताया था कि स्विंग हाई स्विंग लो। अब ठीक है, आप एक चीज यहाँ पे देखिए, ये स्विंग लो है हमारा। ओके, ये वन सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। उसकी जी उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे स्विंग हाई कहाँ पे, आपका स्विंग हाई रिसेंट स्विंग हाई जो होगा वो यहाँ पे होगा। ओके, ये आपका रिसेंट स्विंग हाई हो जाएगा। जी और एक आप बात करोगे तो ये एक स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, वापस स्विंग लो स्विंग हाई, तो ऐसे ही स्विंग लो स्विंग हाई को वो स्वीप करेगा। ठीक है, जी जैसे यहाँ जी पे आपको दिखाई दे रहा है स्वीप हुआ है मार्केट। जी राइट, जी मार्केट जी अपसाइड का मूवमेंट किया, देन जी मार्केट ने वापस से अपसाइड के लिए स्वीप किया, रिजेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ से, जी जी सर। मार्केट ने डाउन साइड के लिए स्वीप किया। जी बिल्कुल। जी सर। नहीं सर, तो इसमें हमें जो डेली बैच में देखना है बस बुलिस का, अगर ट्रेंड जैसे लो ब्रेक हो रहा है तो ट्रेंड चेंज हो रहा है तब हमें चेंज में जाना है। लिक्विडिटी के जो आपने पॉइंट बताए ये दूसरे तरह से देखना है इसको, हर पॉइंट से सर। राइट 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 राइट, अभी यहाँ हमें पे भी इसको देखिए यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ। जी यहाँ पे भी अपना बायस चेंज नहीं हुआ है, यहाँ से जी जो बायस चल रहा है वो चल ही रहा है ना। जी अभी तक बायस चेंज नहीं हुआ है। हो सकता जी है जी ये लो को स्वीप करने के बाद बायस चेंज हो, पॉसिबिलिटी ज्यादा जी जी है ना। तो ये सब चीज पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारा हो सकता है मंथ का प्रीवियस लो हो, जो यहाँ जी से जी आपको एक स्वीप दिखाई देगा। जी जी सर। तो और कुछ डाउट्स आपके। सर एक चीज पूछना था, जो जैसे आप कोई ड्राइंग में लिखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक लिखते हैं, एफबीजी लिखते हैं, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं सर ट्रेडिंग व्यू पे? सर सिंपल है, आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ टूल पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट एंड नोट्स। टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आप कोई भी ब्लॉक के ऊपर टेक्स्ट क्लिक करोगे, आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। जी सर। ओके। जी सर। जी सर। ठीक ठीक है सर। यस। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच ओके, सर। थैंक यू वेलकम वेलकम। ओके, और कोई हमारा मेंबर्स को कुछ डाउट है रिलेटेड टू
कुछ भी आपको कुछ डाउट से जो नहीं समझ में आया है या ऐसा कुछ है, आप रेज हैंड कर सकते हो। अमित पाटिल सर है हमारे साथ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। सर यस मेरा सर। एक क्वेश्चन था। आप प्लीज है ना एयूडी सीएडी का चार्ट ओपन कीजिएगा। सॉरी, एयूडी? सीएडी। एयूडी कैड, ओके। हाँ एयूडी का है। ओके फाइन, जस्ट सेकेंड। एयूडी कैड सर, आप आउटसाइड करेंसी क्यों पकड़ रहे हैं? मेजर करेंसी हमारे साथ इतने सारी है। ये सर बोलिए, एयूडी कैड ओपन है। सर 4 4 आवर्स का चार्ट ओपन कीजिएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम, ओके। हम्म। ये एक ऐसा नहीं सर अभी हम्म। एक मिनट आपका मुझे अलग दिख रहा चार्ट। अरे सर आपका है ना 4 आवर्स का ही है ना सर। 4 आवर टाइम फ्रेम है सर ये। एक्चुअली आप में ना सर वो चार्ट अलग दिख रहा क्या क्या आपका प्राइस क्या है, आप बताइए। क्या है। हुआ है वो बताइए। 0.881117 पे अभी चल रहा है प्राइस मेरे में। प्राइस वही चल रहा है 0.888129। ओके ओके चलो ठीक है सर। मैं मेरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको। हाँ हाँ, आप थोड़ी सर आवाज जोर से बोलिए, आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है सर। सर कभी कभी सर क्या होता है ना कि हम जो ऑर्डर ब्लॉक जो देखते हैं, अगर मान लो कि मुझे हम्म। 4 घंटे के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, मतलब सर इम्बैलेंस थोड़ा सा लो है। आपका वॉइस काफी लो आ रहा है सर, बहुत लो आ रहा है। थोड़ा आप थोड़ा सा क्लोज एक आके बोलेंगे माइक से। एक मिनट सर। हेलो। यस सर, बोलिए ना। हाँ सर कभी कभी हम जो देखते हैं कि 4 आवर्स के ऊपर अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ, तो जो हम्म। बैलेंस मूव के ऊपर जो प्रीवियस कैंडल जो रहेगी, ठीक है, सेल हम्म। साइड, ठीक है, तो 4 आवर्स पे मेरे को दिख रहा है कि अलग एक ऑर्डर ब्लॉक है। देन मैं अगर उसमें 2 आवर्स पे अगर देखूंगा, तो मैं जो जोन जो हम्म। draw करता हूँ हाई और लो कैंडल का हम्म। ऑर्डर ब्लॉक वाले, तो वो अलग होता है। हम्म। ओके। हम्म। अगर मैं उसको और शिफ्ट करता हूँ 1 घंटे में, तो वो भी हम्म। कभी कभी ये होता है कि उसमें भी वो माइनर सा फर्क आ जाता है उस जोन में। आता है। हाँ आता तो है, बिल्कुल है। मुझे कौन से कंसिडर करनी चाहिए, कौन से ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करनी चाहिए? ओके ठीक है, मतलब टाइम फ्रेम के हिसाब से आप बात कर रहे हैं कौन से हमको Yes. कंसिडर करना है ना? हाँ हाँ हाँ। राइट। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ओके। जी। अब फॉर एग्जांपल यही रिसेंट का ही कुछ हम मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है समवेयर यहाँ पे, राइट? यस यस। राइट है। हाँ हाँ। अब हम आ जाते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम पे, जैसे आपने बताया 2 आवर टाइम फ्रेम पे, और थोड़ा शॉर्ट हो गया, यस थोड़ा यस। सा और लॉन्ग हो गया, हाँ राइट? हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कौन सी कैंडल दिखाई दे रही है? ये वाली। ओके, ये वाली कैंडल, ओके राइट? अब क्योंकि इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस के पहले वाली हमारी ऑर्डर ब्लॉक है, ये यस। वाली नहीं है। हाँ 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 राइट। अभी सर उसमें राइट। माइनर सा चेंजेस आया, राइट? थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। अगर मैं 4 आवर पे जाऊँ वापस से वही हो गया है, देखिए आप। 4 आवर पे जाऊंगा, माइनर से वही 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 वहां पे ही आ गया वापस से, ठीक है। हाँ 1 आवर पे थे हम, राइट? हाँ। हम आ जाते हैं और थोड़ा टाइम फ्रेम अगर आप बोल रहे 30 मिनट्स में आ जाते हैं। 30 मिनट्स में और कुछ दिखाई देगा, थोड़ा सा यस और शिफ्ट हो गया वो यहाँ पे, यस ठीक है। यस। हाँ 15 मिनट्स में आ जाते हैं। 15 मिनट्स में प्रॉपर है, वही है, हाँ ठीक है, लगभग। चेंज नहीं हुआ है। ठीक अब एक चीज नोटिस कीजिए आप, ठीक। मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी कहाँ स्वीप किया था? यहाँ पे। राइट। अब इसके अलावा कोई और लिक्विडिटी नहीं थी अपसाइड जाने के लिए, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो वो स्वीप हो चुकी थी अपसाइड, ठीक है। यहाँ पे इसके पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्वीप नहीं हुआ, यहाँ पे पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, यस और उसके नीचे भी जो है वो भी पेंडिंग है, और उसके एक और जो नीचे है ये भी पेंडिंग है। ये तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो बहुत ज्यादा दिखेगी, बार बार दिखने लगेगी। यस। इसके लिए हाई टाइम फ्रेम पे देंगे, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना है,
कि ये तो स्वीप हुआ, यहाँ पे स्वीप हुआ, हमें अपसाइड के लिए यहाँ पे शिफ्ट मिला, कहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे, राइट। तो राइट। ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बाउंस ऑफ करेगा। बट एक और चीज नोटिस करना है, ऑर्डर ब्लॉक के जो नीचे जितनी भी लिक्विडिटीज है ये भी पेंडिंग लिक्विडिटीज है, और उसके नीचे भी जो ये पॉइंट है ये भी पेंडिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। क्योंकि जब प्राइस नेक्स्ट टाइम अपसाइड मूव होगा तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे ऐसा टैप करेगा और मूव होगा, पॉसिबिलिटीज क्या है, वो यहाँ तक स्वीप करके टैप होगा, ठीक है। ओके। अब जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आप दिख रहे हो यहाँ पे आया, अब एक चीज नोट करना है, ये आपका एशिया सेशन में ही मार्केट नीचे आ गया, तो एशिया सेशन में जो भी ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है आपका, आपको उस ऑर्डर ब्लॉक में ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज वहां पे एशिया सेशन जैसे हमने बताया था कि मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम पे अक्यूमुलेशन करता है, यानी पैसा कलेक्ट करता है, जब तक स्वीप नहीं होगा तब तक। ओके। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की जो लिक्विडिटी थी, आप यहाँ पे मार्क करूंगा मैं समवेयर ऐसा, तो वहां पे उसने उस जो लिक्विडिटी है उसने स्वीप किया, ठीक है। बराबर। एंड देन उसने स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिया अपसाइड यहाँ पे, एंड फिर कंटिन्यूएशन सेम जैसे अब मैंने मार्क किया, ये ऑर्डर ब्लॉक था मेरा छोटा सा, टैप हुआ एंड अपसाइड के लिए शिफ्ट हुआ, ओके। यस। प्रीवियस डेज अरेज हम टारगेट करेंगे, प्रीवियस डेज अरेज के ऑर्डर ब्लॉक्स, जो कि इजीली हमें, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस ऑलरेडी आपका जो स्वीप हो चुका है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा। एंट्री मॉडल आप प्रीवियस डेज के अरेज मार्क कर सकते हो, जो भी अरेज आपको नजदीक दिख रहे हैं पहले, ये यस। भी अरेज है मेरे लिए एक, तो मैं इसको भी इन फ्यूचर टारगेट कर सकता हूँ अगर ये ब्रेक ब्रेक होता है तो। अभी सर तो सर ऐसे अभी कुछ आपको, ओके। जी बोलिए। हाँ, अभी सर अभी हमें दो दो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं ऊपर, राइट? कहाँ तो पे सर, हाँ ये मतलब वाला है कि ये वाला? हाँ, दो ये ऑर्डर ब्लॉक हम्म। हमें दिख रहे हैं। तो अगर मुझे हम्म। इसमें अगर अगेंस्ट मुझे बाई साइड अगर जाना है तो बाय साइड, ओके, ऊपर। हाँ सॉरी सॉरी, सेल साइड अगर मुझे जाना है तो मुझे हम्म। पता है कि मार्केट ने अभी जो बाउंस दिया वो ऑर्डर ब्लॉक पे हम्म। जाएगा, तो वो गया पहला ऑर्डर ब्लॉक उसने रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। तो हम्म। अभी तो मुझे सेल यहाँ पे करना चाहिए था क्या, आप या मैं बायस चेक करोगे पहले उस दिन वाले का का क्या है आपका जो बायस, अगर आपका उस दिन का टारगेट हिट हो रहा है तो सर आप वापस से यहाँ से बाय और वापस से यहाँ से सेल क्यों करेंगे, आपने अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सर कैप्चर मैं एक किया है, जनरल ऑलमोस्ट वन क्वेश्चन इज पूछ टू रहा हूँ। टेन का कैप्चर किया है। राइट, मैं सर एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको ऐसा। एग्रेसिव अगर ट्रेड करोगे तो हम तो हर चीज पे बाय सेल करेंगे, अगर एग्रेसिवली ट्रेड करोगे, अगर आप पेशेंसली अगर मेरी काम करोगे प्रॉपर अगर सर अगर प्रॉपर मेरी रिस्क नीचे मैनेजमेंट से के साथ एंड प्रॉपर लॉट साइजिंग, प्रॉपर परसेंटेज वाइज अगर काम करोगे तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 1:10 का बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया है, आप ये वेस्ट ट्रेड को लेके क्यों काम करोगे। ना ना, अगर ये मेरी नीचे वाली एंट्री अगर मिस हुई होती, ठीक है, हम्म। देन अब मुझे अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है सेल साइड, ठीक है, हम्म। क्योंकि सर अभी ये तो मार्केट हो चुका है हमें दिख रहा है, क्योंकि सर लाइव मार्केट में राइट। साइकोलॉजी हमारी अलग अलग होती है। राइट है। हम्म। हाँ, हम्म। तो क्या मैं इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करता या फिर ये ऊपर वाली का वेट करता जहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए था, कि या मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए था, क्योंकि सर पहली ऊपर बात, वाली यहाँ जो ऑर्डर पे ब्लॉक। जब मार्केट आया फर्स्ट ऑफ ऑल ये एशिया सेशन में कोई भी ट्रेड तो होता नहीं है, राइट। ओके। तो सर अभी यहाँ पे जो हमें एंट्री लेनी है, अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो हम जो भी सर जोन ड्रॉ करते हैं हम्म। उस पे टैप होने के पहले हम एक एंट्री बनाएंगे, राइट? टैप होने के पहले नहीं सर, जब हाँ टैप होगा हाँ, मतलब तभी जब टैप बनाएंगे। होगा तब एक एंट्री बनाएंगे। अगर मार्केट अगर अगेंस्ट नीचे आता है तो वहां पे अगर वो लिक्विडिटी सिर्फ स्वैप करता है बाय और सेल साइड की, तो हम वहां पे हम्म। अगेंस्ट एंट्री मारेंगे, राइट? राइट, जो साइड ब्रेक करेगा उसके अपोजिट साइड्स हम एंट्री करेंगे। ओके सर, ओके ओके। थैंक यू सो मच सर, यही एक्चुअली पूछना था कि हाँ सर, अभी आप है ना सर वो 4 घंटे का चार्ट ओपन करो ना। 4 आवर। हाँ हाँ, 4 आवर का। हाँ हम्म। सर बराबर, हाँ अभी सर इसमें कैसा है, एक ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट?
टॉप में तो हाँ, राइट राइट। ये जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो भी एक है, उसके ऊपर भी एक है। हाँ हाँ, ये वाला, ये वाला। हम्म। हाँ, तो अगर ये जो मार्केट अभी नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके मार्केट अभी ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, देन ये नीचे आया है, तो राइट। मुझे यहाँ पे रिस्क लेनी चाहिए थी क्या? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ भी बीच में भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे टोटल 2 ऑर्डर ब्लॉक है। हम्म। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था? मतलब ये जो अभी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तो सेल करना चाहिए था क्या, या मैं क्या मुझे इसका वेट करना चाहिए था? अभी अभी मैं आपको बताता हूँ कैसा है, ठीक है। हाँ। अभी जितना भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया पहले हम इसको रिमूव करते हैं। ओके। अब ये वाला जो फर्स्ट जहां से मार्केट ड्रॉप हुआ, हाँ फर्स्ट वाला एकदम टॉप, ठीक हाँ। है, यहाँ तक और मार्केट नहीं गया, क्यों नहीं गया इसका रीजन बताता हूँ मैं। ये स्विंग हाई था, ठीक है, राइट उसका प्रीवियस स्विंग जो लो था वो ये था, राइट। राइट। ये ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? ये ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हुआ। तो जब ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर तरीके से कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। अब जाके ये ब्रेक हुआ यहाँ पे। हाँ। सेकेंड चीज, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई मार्केट में, इक्वल हाइस, राइट। तो ये स्वीप करने जरूर आएगा। टाइम फ्रेम बड़ा है, टाइम लगेगा। यस टाइम यस। फ्रेम छोटा है, जल्दी आएगा, ठीक है। सेकेंड चीज, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, राइट राइट राइट। राइट। हाँ अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है कि यहाँ का जो इक्वल हाइज है, ये आपको दिख रहा है इक्वल हाइज, हाँ। ठीक है, ये स्वीप करके इधर से टैप करेगा। नीचे नीचे अगर देखेंगे तो जहां पे हमें डिमांड लेवल दिखाई देगा वहां तक का ये इसको ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे जाएगा। ओके। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीचे आया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये ऑर्डर ब्लॉक से नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक से नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक से वापस से नीचे। हम्म। ओके, तो ये एक शॉर्ट पूरी लिक्विडिटी क्रिएट हुई मार्केट में। बराबर। मार्केट ने वन साइड रैली किया, ये ऑर्डर ब्लॉक से एंड ये ऑर्डर ब्लॉक को रिएक्ट करके मार्केट नीचे आया। तो इंटर रिलेट ऐसे ऐसे ही चलेगा। अब जो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट। कहाँ पे, समवेयर ये। यस यस। तो हाँ। ये ट्राई करेगा कि यहाँ तक ऐसे ही स्ट्रक्चर्स में आए, जैसे ये ब्रेक हुआ, अब ऊपर जाके ये ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये ब्रेक करेगा, एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, एंड वन स्वीप करेगा आपका डाउन साइड, क्योंकि यहाँ की सब पेंडिंग है, 1 2 3 सब पेंडिंग है, ठीक है। यस। ये स्वीप करने के बाद डायरेक्टली आपका इधर रिटर्न हो जाएगा। और ये सब पॉसिबिलिटीज आपको न्यूज में दिखाई देगी कि कैसे स्वीप कर रहा है एंड कैसे अपसाइड जा रहा है, राइट। ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी पेंडिंग है, राइट। ओके। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर और कुछ नीचे दिखाई देगा तो उस सिचुएशन में हम और डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, अगर वहां पे कुछ है नीचे साइड तो। हम्म। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डेली ऑर्डर ब्लॉक था उसने तो फर्स्ट टाइम टैप कर लिया है, तो अभी आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे वो सेकेंड टाइम यहाँ पे ज्यादा होल्ड करेगा, हो सकता है ब्रेक भी हो जाए। हम्म। बट डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो वो 2 3 बार तो टैप करेगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है डेली के ऑर्डर ब्लॉक में। पहले ऑर्डर ब्लॉक था, अब वो मिटिगेशन ब्लॉक बन चुका है, तो यहाँ पे वो रिस्पेक्ट टाइम स्पेंड करेगा, वापस ऊपर जाएगा, फिर वो डाउन साइड के लिए ब्रेक होगा। क्योंकि ओवरऑल ये ड्रॉप ही हो रहा है, अगर आप देखोगे ओवरऑल ये ड्रॉप साइड ही है। और यहाँ पे तो मेजर नीचे सब बहुत सारी चीजें हैं। मोस्टली ये चार्ट्स में मैं ट्रेड नहीं करता तो इसका आइडिया नहीं है प्रॉपर, बट यस मैं भी फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हूँ, तो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वैसे ही मार्केट मूवमेंट करेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि है बहुत चीज है यहाँ पे, तो इसने इधर स्वीप किया, बट ये है मार्केट को ऊपर जाना होगा। एक्चुअल में यहाँ पे दो दो लिक्विडिटी ऑलरेडी क्रिएट है, एक तो यहाँ पे, ठीक है, और एक तो एकदम डाउन साइड। अगर मार्केट को एक्चुअल में ऊपर जाना है तो ये डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, और ये आपको न्यूज में ही दिखाई देगी, जो ये बिग स्वीप है ये न्यूज में ही होगा। और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है, कुछ हार्डली एयूडी कैड है, राइट। सो एयूडी कैड के लिए 400 पिप्स का डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, तो ऐसे ही धीरे धीरे वो यहाँ तक आ ही जाएगा, स्लोली स्लोली करते हुए, ऐसे 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 थोड़ा चॉपी होते हुए, एंड फिर ये स्वीप, एंड फिर अप एयूडी कैड। तो आप इस पे भी ध्यान रख सकते ओके। अभी हो, सर ओके। ये गोल्ड का जो अभी सीन है कि जैसे
रात को जो मार्केट मॉर्निंग में जो चार्ट सर ट्रेड। एक्सपेक्टेड था, कोई नया चीज नहीं है, ये एज एक्सपेक्टेड था पहले से ही। ओके ओके, तो सर ये अभी इसने अभी टॉप बनाया, देन वहां से नीचे गिरा, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या कि अभी गोल्ड जो है वो बिल्कुल। ऑल टाइम हाई टारगेट्स पे है? टारगेट्स तो लिया है, अभी भी एक टारगेट पेंडिंग है 2316 का। ओके, नहीं सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये ऑल टाइम हाई पे है, देन अभी वो वहां से रिवर्स हुआ, ठीक है, तो ये कहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सर? आपको हाई टाइम फ्रेम ओपन करना है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे जो फिब हमने पढ़ा है वो आपको मार्क करना है। जैसे एक स्विंग से एक हाई तक मैंने मार्क किया, ओके। तो मुझे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेवल दिखा, कहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे, ओके। हाँ। टारगेट्स मेरे 1 2 3, ये 3 टारगेट्स कंप्लीट हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फर्स्ट टारगेट, यस। सेकंड टारगेट हिट हुआ एंड नीचे। रिट्रेसमेंट के बाद जो टारगेट हिट हुआ वहां से आप वापस से उसको फिर ओपन करोगे समवेयर लाइक दिस, यहाँ से लेके वापस से एक इसको ओपन करोगे, ठीक है। प्रीवियस फिप को डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे रिट्रेसमेंट्स, मार्केट ने बहुत रिट्रेसमेंट किया है इस पर्टिकुलर जोन में। ये टैप हुआ है जोन, ठीक है, यहाँ पे, और एक मेजर लेवल था जो कि ये, फाइन। अब यहाँ पे एक और चीज नोट कीजिए कि फर्स्ट टारगेट तो 2146 था, सेकंड टारगेट 2204 था, थर्ड टारगेट 2279, फोर्थ टारगेट 2361। तो ऐसे टारगेट्स बना के जाएगा मार्केट। ओके। इसको डेली के साथ कंपेयर करेंगे, उसके अलग टारगेट्स कुछ निकलेंगे। मंथ के साथ कंपेयर करेंगे, उसके अलग कुछ टारगेट निकलेंगे। तो जो टारगेट्स फेवरेबल होगा वो टारगेट्स पे हम अपने रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। अब मंथ की बात करूँ तो ये एक रैली था एंड ड्रॉप था, तो समवेयर यहाँ से अगर मैं पुल अप पुल डाउन करता हूँ उसको, एंड ये एक रिट्रेसमेंट में एक्सपेक्ट होता है, तो समवेयर ये एक अलाइनमेंट हो गया। राइट। एंड इन दोनों की मतलब एक जोन क्रिएट हो जाएगा मेरे पास कि कहाँ से एक एक्चुअल रिट्रेसमेंट या रिवर्सल एक्सपेक्ट होगा। रिवर्सल नहीं होगा, रिट्रेसमेंट ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके से एनालिसिस होता है, कैसे क्या करना है, सब टाइम फ्रेम मिक्स अप करके आप एनालिसिस करोगे। इसका जो मेजर स्ट्रक्चर है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे जब तक ये शिफ्ट नहीं होगा तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। राइट। अभी करंटली बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए अपसाइड है। ओके, कुछ और डाउट्स मेंबर्स, आप हैंड रेज कर सकते हो। सर थैंक यू सो मच। वेलकम। ओ गाइस, आप हैंड रेज कर सकते हो, एनीवन। सलमान पटेल सर है हमारे साथ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। गोल्ड के अंदर सर क्या सेटअप चाहिए डेली का? डेली का? सर जो पढ़ाया है वही सेटअप आना चाहिए आपको डेली का। नो नो सर, अभी आपने जैसे बताया ना कि डेली बायस के ऊपर हमको डेली का प्लान करना है, तो वो करेंसी के हम्म अंदर आपने बताया कि अच्छे से वर्क करेगा। तो हम्म। गोल्ड के अंदर सर फिर डेली हमारे को कौन से सेटअप के ऊपर काम करना है? सर सेटअप वही होगा जो बिना सेटअप के काम होगा नहीं, जो सिखाया है वही सेटअप होगा, कुछ नया तो नहीं होगा। बट एक चीज सर होगा कि मैं अगर आप वो बात नहीं कर करेंसी रहा में हूँ पहले सर, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रोबेबिलिटी क्या ज्यादा है कि कौन से चीज के ऊपर वर्क करनी चाहिए? जैसा आपने बताया ना 99% पीडीआरएस के ऊपर, करेंसी के ऊपर काम करोगे तो अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो हम्म। वैसे ही गोल्ड के अंदर क्या ज्यादातर हमारे को सेम पीडीआरएस के सेम ऊपर ही सर, काम सेम करना है? पीडीआरएस के ऊपर ही काम होता है। ओके, सेम हम्म। चीज पीडीआरएस के ऊपर ही काम होता है। अगर आपने आज का ट्रेड लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे न्यूयॉर्क सेशन चालू हुआ, ओके, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली थी शॉर्ट के लिए। जैसे ओके अगर ओके। मैं ऑर्डर फाइव फ्लो। टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रहा हूँ, सेम वैसे हम्म। स्ट्रक्चर्स वगैरह सारे सेम है, बस थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मार्केट मैच हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। अगर ऑर्डर ब्लॉक देखो तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, टैप होते ही मार्केट ड्रॉप हुआ, तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। पर्सनली हमने ये ट्रेड लिया है, ठीक है। एंड टारगेट्स नीचे के रहते हैं, जैसे पीडीआरएस प्रीवियस डेज के यहाँ के थे, तो यहाँ पे टारगेट्स हुए, ऐसा। लेकिन सर मैं डेली बायस की सबसे बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा ना सर इसके अंदर, गोल्ड के डेली के हिसाब से आप बाय अपॉर्चुनिटी देखोगे, बट आप बाहर के फंडामेंटल्स भी तो देखोगे उसके साथ साथ।
राइट सर, वो तो समझ में आ रहा है कि इतने राइट। लेवल के ऊपर जैसे आपने अभी लेवल निकाले ना फिबोनाची के ऊपर, तो वहां से कोई हम्म। रिट्रेसमेंट अगर बन रहा है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। राइट। ठीक है सर। और सर फिबोनाची का सर सेटिंग क्या चाहिए हमारा, कुछ वगैरह? वही सेटिंग है सर, बेसिक जो सेटिंग बताया था, यही जो सेटिंग है यही सेटिंग है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सेटिंग। 1 मिनट सर, मैं लेता हूँ। ओके ओके, ठीक है सर, बाकी तो कुछ डाउट नहीं है। आपके वीकली सेशन रहेंगे या सर, कुछ डाउट के लिए? जो भी रहेगा जैसा सर टेलीग्राम पे अपडेट आ जाएगा आपको। ओके ओके सर, क्योंकि सर अगर वीकली कोई आपका एक भी सेशन रहता है तो सर आसानी होगी थोड़ा पूछने के लिए आपसे, हम्म। कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी गया तो। यानी अभी तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ ज्यादा पूछने के लिए, और क्या सर इतना जरूरत भी अच्छा नहीं। पढ़ाया है कि शायद ही कुछ जबरदस्त सर, प्रॉब्लम्स आए। जबरदस्त सर, हम लोग है किधर ना। में नहीं बोल रहे, जबरदस्त सर। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है बिल्कुल सर, लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं, अभी प्रैक्टिस के ऊपर, प्रैक्टिस करते हुए टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो नोट्स भी मतलब अच्छे से जितना बनाना है। प्रैक्टिस करोगे, अभी क्या है सर, लाइव जितना के आप अंदर चार्ट्स को टाइम दोगे। हम लोगों ने जैसे चाहिए उस हिसाब से नोट्स नहीं बनाए, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त अभी जो रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे ना, तो उसके ऊपर अच्छे से हम्म। नोट्स बना के प्रैक्टिस भी होगा जबरदस्त। ब्राइट्स बस और मेन क्या चीज है, ये है डेली कि जितना मैंने डेली आप चार्ट्स को टाइम दोगे, जितना आप चार्ट्स में टाइम दोगे, हर एक चार्ट्स को पढ़ने की ट्राई करोगे, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं वैसे आप चार्ट्स पढ़ पाओगे इजीली। यस यस सर, खाली समझ में तो बहुत सारी चीजें आ गई है, उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी बिल्कुल। है। और जबरदस्त है सर आपका एजुकेशन का, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस दिन भी बोला कि जबरदस्त है आपका, यानी आपसे जो सीखने को मिला अभी तक मार्केट में सिखा ही नहीं वो चीज। बिल्कुल सर, थैंक यू। ओके ओके सर। ओके या और कोई मेंबर्स हमारे साथ जिसको कुछ डाउट्स है? ये जितेंद्र कुमार सर है हमारे साथ। ये सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ सर, नमस्कार सर। यस सर, नमस्ते, बोलिए। आज बड़े खुश लग रहे हैं सर आप। सर 300 पिप का 280 पिप का मोमेंट कैप्चर किए, इसके वजह से सर, सब आप ही का देन है ना सर। बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बता रहा था मैं, थोड़ा सा एजुकेशन तो समाप्त हो गया, बहुत अच्छा एजुकेशन रहा आपका, बट हम्म। सर आज का ट्रेड जो मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री किया था, थोड़ा सा गोल्ड में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे सर? जी बिल्कुल, बताइए। यस सर। जब टॉप पे जो वहाँ पे टॉप जो है सर, वहाँ पे टॉप पे हाई, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था सर, और वहीं पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था, एफपीजी क्रिएट होने के बाद में मैंने वहाँ पे एंट्री किया था लगभग 2259.50 पे अप्रोक्स। हम्म। हम्म। यहाँ पे सर ये थर्ड जो टॉप दिखाई दे रहा है ना, थर्ड वाला, आया हम्म। वहीं पे, वहां पे वो क्रिएट हुआ था, तो नीचे वाले टॉप पे मैंने एंट्री किया था वहां पे सेल के लिए, जबकि ओके। डेली बायर्स भी बता रहा था बुलिश, एंड 4 आवर्स का चार्ट भी बता रहा था बुलिश बुलिश, लेकिन 2-3 कैंडल ऐसा बना था डोजी टाइप का, तो मैंने हम्म। सेल का प्लान किया था 5 मिनट के ओके। कैंडल पे, और उसके बाद में मैं ये बता रहा था सर कि 5 मिनट के कैंडल पे, जबकि और भी टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं बता रहा था। यहाँ पे सेल आउट किया तो अच्छा खासा मोमेंटम रखा नीचे का। फर्स्ट टीपी जो मेरा था सर 2250 था, सेकेंड टीपी था 2240 था, और दोनों टीपी मेरा हिट हुआ, 2 ट्रेड मेरा था, दोनों टीपी अच्छा तरीका से हिट बढ़िया हुआ। तो बस बढ़िया ये बढ़िया सर, अच्छा ट्रेड ये था। मेरा ये जो सर मेरा जो सेटअप था परफेक्ट था या रॉन्ग था सर पहले? सर परफेक्ट था। सेटअप में कोई इशू नहीं था, ठीक है। सर सेटअप थोड़ा तो मैं एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे लो था प्रीवियस, यहाँ पे ब्रेक हुआ आपका लो। लो में आपने कौन से चीज देखा? पहले तो हमने देखा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, उसके या नीचे एफवीजी था। एफवीजी यहाँ जी पे आ गया। अब एफवीजी में जब पहले एंट्री हमारी टैप हो गई, जैसे यहाँ पे समवेयर यहाँ पे एंट्री आ जानी चाहिए। सेकंड चीज, आप इसके हाईस के आसपास टारगेट कर सकते हो या एफवीजी का हाई भी रख सकते हो, बट सेफर साइड इसके हाई टारगेट कीजिए। थर्ड चीज, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाइए, जैसे 15 मिनट्स हो गया या फिर 30 मिनट्स हो गया या 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया, उसके पीछे पीडी अरेस
कैलकुलेट कीजिए कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है। जैसे ये एक एफवीजी है, मार्केट यहाँ से रुक सकता है, तो इसको टारगेट कीजिए। उसके नीचे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से भी मार्केट रुक सकता है, इसको टारगेट कीजिए। तो यहाँ पे जब आप टारगेट्स करोगे तो आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिलेगा और आप बड़े पिप्स कैप्चर भी कर सकते हो। 1 सेकंड सर, होल्ड करेंगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। और जो अभी आपने जो ऑर्डर ब्लॉक अभी क्रिएट किया सर, यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा था ना? लग सकते हैं, ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, दूसरी चीज में सर एक चीज और भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। जैसे कि सर अगर वहाँ पे एफवीजी क्रिएट होता है 5 मिनट के कैंडल में या तो फिर कभी 15 मिनट के कैंडल में देखते हैं सर, तो क्या करता है कि एफवीजी क्रिएट होने के बाद में जब आपने बोला था कि रिटेस्टमेंट करने के लिए अगर मार्केट जाता है, तो जो हायर लो है ना सर या हायर हाई है, तो उसके ऊपर उससे या तो उसके ऊपर कभी कैंडल चला जाता है और तो उसके नीचे चला जाता है, जिससे मैंने सेल का प्लान किया, ठीक है सर। तो हायर जो ये शैडो जो ऊपर का शैडो है वहां तक ब्रेक करके ऊपर तक चला जाता है, उसके बाद कभी देखते हैं तो उस मोमेंट में मार्केट काम नहीं करता है, या तो बुलिश ही पकड़ लेता है, ऑलरेडी उस मोमेंट में काम नहीं करता है। और कभी ऐसे देखते हैं कि सर एफपीजी के पास में मार्केट जाता है, थोड़ा सा मतलब 50% रिट्रेसमेंट करता है और वहां से फिर से अपना मोमेंटम में आ जाता है। तो मेरे को कहाँ पे एंट्री प्लान लेना चाहिए सर, थोड़ा सा ये डिस्कस करके। जी एफवीजी पे सर। प्लान करोगे कंटिन्यूशन में काफी काम आएगा। सर नहीं सुन पाए आपकी बातों को। अगर एफवीजी पे ट्रेड प्लान करोगे तो काफी हेल्प होगा ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए। सर मैं एक चीज वही तो बता रहा था कि मतलब कि वहां पे एंट्री कैंडल को क्लोज होने के बाद में मैं एंट्री वहां पे लूँ या तो फिर उसको उसका वेट टच करूँ, होते ही या तो टच एफपीजी। होते ही जैसे आपकी एफवीजी पे टच हो गए वैसे आप एंटर लीजिए। जरूरत नहीं कि कैंडल क्लोज हो जाए, टच होते ही एंट्री करिए। अच्छा, तो सर ऐसा भी कभी होता है ना सर, मेरा स्टॉप लॉस एक दिन कुछ दिन पहले मतलब कि फ्राइडे को नहीं, हाँ फ्राइडे को शायद स्टॉप लॉस एक हिट हुआ था और उसके बाद फिर मार्केट मोमेंटम है। तो वहां पे क्या हुआ था कि मैंने तो एंट्री कर दिया, वहां पे बीजी क्रिएट हुआ, लो फिर हायर लो भी ये तोड़ा, उसके बाद में मैंने वहां पे इंटर किया, तो क्या हुआ कि एसएल हिट हो गया और कैंडल क्लोज होते होते एसएल हिट हो गया। जबकि आपने बताया था कि ये कैंडल के जो आपका शैडो है वो लास्ट शैडो तक आप अपना एसएल रख सकते हैं, तो मैं वहां तक एसएल रखता हूँ। तो सर मेरे को ये बताइए कि एसएल वहां पे रखना परफेक्ट है या तो फिर हाई या लो पे परफेक्ट है एसएल रखना? अब देखिए, अभी आप सभी मेंबर्स बिगनर्स है, ओके। तो या आप ये स्ट्रैटेजी पे एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप क्या कीजिए, स्विंग हाई या स्विंग लो का आप एसएल रखिए। जैसे स्वीप होने के बाद, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ही स्विंग हाई या स्विंग लो का रखिए। पहले स्वीप होने दीजिए लिक्विडिटी को, उसके बाद एंटर कीजिए मार्केट में। यानी कि जो आपने अभी जो बगल में सर एक ट्रेंड लाइन जो आपने खींचा है, स्विफ्ट जो हुआ है सर लिक्विडिटी, तो वहां पे शिफ्ट होने के बाद में सर जब वो स्विप नहीं हुआ है, वहां पे मार्केट शिफ्ट हुआ है डाउन साइड के लिए, मार्केट ने शिफ्ट किया है, जिसे हम एमएसएस बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। ये हमने यानी कि पढ़ा है। हाँ ये पर है सर, तो वो शिफ्ट होने के बाद ही हम अपना सेल साइड का प्लान कर सकते हैं या बाई साइड का प्लान कर सकते हैं? क्लियर सर? बिल्कुल, बाय ये साइड का हो नहीं, सेल साइड का ही होगा इस सिचुएशन में। बाय साइड के लिए अच्छा। ऊपर शिफ्ट करेगा मार्केट। हाँ हाँ सर वो चीज समझ रहे हैं, तो ये बाई साइड के लिए ऊपर शिफ्ट करेगा और सेल साइड के लिए नीचे शिफ्ट करेगा, क्लियर। और उसके बिल्कुल बाद में अगर जो वहां पे जाता है सर, जब तक शिफ्ट ये सेल साइड के लिए वहां पे शिफ्ट करता है सर, तो अपने एफबीजी के पास में जाते जाते आप इंटर कर सकते हो, वो जरूरी नहीं कि आपको ऑर्डर ब्लॉक तक ये जाने का वेट करना है या तो कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, क्लियर सर? बिल्कुल सर, टैब होते ही आप एंट्री कर सकते हो। क्लियर। और वो हाई कैंडल का जो लो है या हाई है, वहां तक वो ना रख के डायरेक्ट ऊपर का जो आपने अभी स्टॉप लॉस रखा है सर परफेक्ट रखा है। कभी कभी ऐसा केसेस में होता है कि स्टॉप लॉस हंट कर लेता है और फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाता है। सर प्रोबेबिलिटी काफी कम है, जब अगर जब भी आपका सेटअप क्रिएट होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट यानी आपकी डायरेक्शन में जाए। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता, तो मार्केट रुकता नहीं, यहाँ से मार्केट रैली कर देता ऊपर।
नहीं सर नहीं, ये जो कैंडल जो आपने बताया था ना उस दिन का मीटिंग में, कि कैंडल का जो लो है ना या तो लो हाई है, वहां तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हम ना वहां हाँ तक है। आप रख सकते हो, स्विंग हाई रख सकोगे, यहाँ पे बेटर रहेगा। आप एफपीजी के ऊपर भी रख सकते हो, स्मॉलर टारगेट रख के आप बड़ा लॉट यूज कर सकते हो, बड़े लॉट के साथ काम कर सकते हो। ये आप अगर 10 ट्रेड करोगे तो उसमें से 2 आपके ऐसे हो सकते हैं, बाकी 8 के 8 आपके टारगेट हिट होंगे। बट अभी आप सभी मेंबर्स बिगनर हो, तो आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सभी स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर आप, यानी एक 5 पीप के आसपास थोड़ा ऊपर आप टारगेट रखिए, अपना सॉरी स्टॉप लॉस रखिए। जी यस सर, एक चीज और भी था, जैसे कि ये जरूरी नहीं सर कि जो आपने बताया था कि जो नीचे के लिए शिफ्ट करे, तो ये जरूरी नहीं कि सर 15 मिनट का कैंडल या 30 मिनट का कैंडल या 1 घंटा का कैंडल में शिफ्ट करे। 5 मिनट का भी कैंडल में अगर शिफ्ट होता है सर, तो उसका उसका मान्यता है। सर बिल्कुल है, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, जहां पे भी जो भी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगा, इसका मतलब शिफ्ट हुआ है मार्केट। यस सर। सर एक चीज और भी, जो अपना टारगेट के अकॉर्डिंग मैंने आज अपना टारगेट रखा था सर। तो टारगेट मैंने 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को ही देखकर टारगेट को अपना रखा था। दोनों टारगेट जो मेरा था 40 और 50, तो वो अपना दोनों टारगेट मेरा लगभग 200 प्लस पिप का मोमेंटम दिया मार्केट। बिल्कुल तो दोनों बिल्कुल दोनों बिल्कुल सर, अच्छा मूवमेंट था आपका, अच्छा पिप्स कैप्चर किया, और टारगेट भी आपका सही था जो आपने रखा था, वो भी टारगेट ऑलमोस्ट सही था। सर जी सर, और दूसरी चीज की सर यही इसी की फार्मूला पे मैं काम कर रहा हूँ काफी दिनों से। मुझे ये जब से आपने बताया तब से अच्छा रिजल्ट भी मेरे को मिल रहा है, और साथ में अच्छा तरीका से मैं परफॉर्मेंस भी कर पा रहा हूँ। पहले क्या था, मेरा एसएल ज्यादा हिट होता था और प्रॉफिट कम बना पाते थे, लेकिन अभी जब से ये फार्मूला पे काम किया हूँ, तो एसएल अगर जाता है तो 20 पिप लास्टली मेरा एसएल जाता है, लेकिन आप अपने मोमेंट को कैप्चर करते तो 200 पिप तक का कैप्चर कर देते। यानी कि मतलब कम समय में, मतलब 2 से 3 घंटा में मेरा टीपी हिट हो जाता है, क्योंकि मोमेंट उस समय इतना हार्डली रहता है सर, मैं बता नहीं सकता हूँ। और 2 से 3 घंटा में मेरा टीपी भी हिट हो जाता है और मोमेंटम भी पता चल जाता है मार्केट का। जैसे मेरा 50 से 60 पिप मोमेंटम देता है मार्केट, तो हम अपने एंट्री पॉइंट को एसएल पॉइंट ला के रख देते हैं सर। बढ़िया बढ़िया सर, परफेक्ट। तो ये परफेक्ट रहेगा ना सर, इसी फॉर्मूला पे मैं काम करना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल, हे बिल्कुल ऐसे ही काम कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, आए, बहुत अच्छा लगा सर। कोई इशू नहीं है सर, है ना। ओके, सर और कोई नेक्स्ट मेंबर कोई डाउट है? जी सर सर बोलिए। नेक्स्ट टाइम आपका जो सेशन कब होगा सर, थोड़ा बता। टेलीग्राम पे अपडेट आ जाएगा वो चीज के बारे में। सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे तरफ से सर, कि सभी स्टूडेंट के तरफ से, कि वीक में कम से कम 1 डे टाइम जरूर दीजिएगा सर, ताकि हम लोग का बहुत बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक है सर, डेफिनेटली प्लान करेंगे इस मैटर पे भी, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। और कोई मेंबर हमारे साथ जिनको कुछ डाउट है? संजय कुमार सर है हमारे साथ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर, आवाज आ रही हेलो। है आपकी, बिल्कुल हाँ आ सर, रही है मुझे एक सर। चीज सर मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। जैसे लिक्विडिटी पेंडिंग है और लिक्विडिटी जब ले लेता है सर, चार्ट पे एक बार मुझे बता दो कि कहाँ पेंडिंग किस तरह से रहती है, और वो जब ले लेता है तो किस तरह का चार्ट शो करता है। सर एक बार वापस रिपीट करेंगे, आपकी जो वॉइस है बहुत दूर से आ रही है, ऐसा लग रहा सर लिक्विडिटी जो है जैसे पेंडिंग रहती है ना चार्ट में, है। तो मुझे वो समझना है कि लिक्विडिटी पेंडिंग जब रहती है तो क्या दर्शाता है, और जब लिक्विडिटी ले लेता है तो क्या दर्शाता है। सर देखिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। करेंसी का चार्ट ओपन करते हैं। ओके, अब यहाँ तक का आप भूल जाइए कि यहाँ इसके आगे कुछ था। ओके, जी यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि मार्केट ने इक्वल लोज क्रिएट किया। जी एक और चीज आप यहाँ पे देखिए, मार्केट ने ये लो को कवर किया जहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। जी सर। ये पॉइंट पे भी आपकी लिक्विडिटी थी, यानी ये जो पॉइंट था ये भी आपका एक लिक्विडिटी पॉइंट था।
आप इसके ऊपर और देखेंगे तो आप देख सकते हो ये भी एक लिक्विडिटी पॉइंट था, दिखाई दे रहा है, स्वीप इक्वल जी सर। हाई इक्वल लोज, जहाँ पे इक्वल चीज दिखेंगी वहां पे आप समझ सकते हो कि वो लिक्विडिटी पेंडिंग है। अब जब जी ये सर। कैंडल आई यहाँ पे, इसने इसका स्वीप किया, जैसे कि ये यहाँ पे मार्केट नीचे आया और यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया और मार्केट अगेंस्ट चले गया अपसाइड, और कितना अपसाइड किया आप देखिए, दिखाई दे जी रहा है। अब ऊपर की जी सर। लिक्विडिटी पेंडिंग थी, यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल हाइज है, राइट, ये पेंडिंग थी लिक्विडिटी, तो मार्केट ने क्या किया, इन दोनों जी लिक्विडिटीज को बाहर निकाला कुछ इस तरीके से। पहले इसको बाहर निकाला, मार्केट अपसाइड गया, इनको बाहर निकालते हुए मार्केट डाउन साइड आ गया। अब मार्केट ने वापस सेम चीज किया, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर, दो लिक्विडिटी क्रिएट किया। अब मार्केट जब आगे आएगा तो इसको स्वीप करेगा और फिर ऊपर जाएगा, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट आया, स्वीप किया और फिर मार्केट ऊपर चले गया, तो ये आपकी पेंडिंग हो गई और ये आपकी टेकन हो गई। जहां पे उसने ले लिया उसका मतलब टेकन, और जो पहले से बची हुई है वो पेंडिंग हो गई। अब जहां पे उसने न्यू लिक्विडिटी लिया है, इसका मतलब यहाँ पे एक और न्यू लिक्विडिटी फॉर्म हुई है, ये पेंडिंग है। अब मार्केट यहाँ पे आकर आपका लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अप साइड जा सकता है। ओके, होप सो आपका डाउट क्लियर है, राइट। आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। ओके, फाइन। ओके, सो गाइज काफी अमेजिंग सेशन था, Q&A सेशन बहुत अमेजिंग था। ओके, एंड सभी मेंबर्स का सारे डाउट्स क्लियर है, राइट। सो गाइज हम एंड अप करेंगे सेशंस को यहाँ पे।